इमोजी को देखकर देश का नाम बताइए। इन दोनों इमोजी को बड़े ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन दोनों को जोड़ने पर कौन सा देश का नाम आएगा। अपना आंसर कमेंट करें। आपको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। जे और ये प्लस पान, ये बन जाएगा जापान। क्या आपको इसका आंसर पता था? अगर हाँ तो हम पे कमेंट करिए। इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि किस देश का नाम बनेगा। अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। चैन प्लस में ए, ये बन जाएगा चाइना। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू कराया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। वहीं पर राजू नाम का लड़का भी अपने इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी में आता है। उसका बॉस कहता है मैं उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करूँगा जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा। फिर सभी कैंडिडेट उनका सवाल जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो बॉस बताते हैं कि मेरा सवाल ये है कि 12,1212 को आप कैसे लिखेंगे। तो ये सवाल सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि 12,1212 कैसे लिखेंगे। तो फिर बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर खड़ा राजू ही इसका जवाब दे पाता है और उसी को जॉब मिल जाता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि राजू ने इस सवाल का सही जवाब कैसे दिया होगा? या अगर आप को पता है तो कमेंट करें। अगर आप सोच रहे हो कि राजू ने ऐसा जवाब दिया होगा कि 12,12,12 लिख दिया हो, लेकिन ये 12,1212 नहीं है बल्कि 1,21,212, यानी ये जवाब गलत है। फिर राजू ने इसका जवाब कैसे दिया हम बताते हैं आपको। राजू ने 12,000 को उसके सामने लिख दिया और 1,212 को भी उसके सामने लिख दिया। इस तरह उसने इस सवाल का जवाब दिया। इन दोनों इमोजी को बड़े ध्यान से देखिए और हमें देश का नाम बताइए। अपना आंसर कमेंट करिए। हम इसे आपको 10 मिनट देते हैं। इसका सही जवाब है बेल प्लस में जिम, ये बन जाएगा बेल्जियम। इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखिए और हमें देश का नाम बताइए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर बहुत आसान है, यू प्लस में क्रेन, ये बन जाएगा यूक्रेन। एक बार एक शहर के बहुत बड़े मॉल में एक मेगा सेल लगा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे। वहीं पर एक बच्चा मरा हुआ होता है तो लोग पुलिस को बुलवाते हैं। तो पुलिस वहाँ आती है तो वह चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर पुलिस उस बच्चे की जांच करने लगती है। फिर पुलिस को पता नहीं चलता कि ये बच्चा कैसे मरा। फिर पुलिस को 3 लोगों पर शक होता है। पुलिस उन तीनों को बुलाती है। पहला बंदा होता है रोहित, दूसरा होता है रोहन और तीसरा होता है मोहन। तो पुलिस इन तीनों से सवाल पूछती है। पहला रोहित से पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। रोहित बताता है कि मैं तो मॉल में शॉपिंग कर रहा था। फिर रोहन बताता है मैं तो सिनेमा घर में था। और तीसरा बंदा यानी मोहन बताता है कि मैं तो
घूम रहा था। अपना आंसर कमेंट बताइए कि किसने उस बच्चे का खून किया। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आपने बड़े ध्यान से इस पिक्चर को देखा हो तो आपको पता चलेगा कि रोहन का परछाई मिरर में नहीं दिख रहा, बल्कि इन दोनों का दिखाई दे रहा है। यानी रोहन एक भूत है और उसी ने उस बच्चे को मारा है और पुलिस को पता चल जाता है। एक बार राहुल नाम का एक लड़का अपनी कार में घूमने के लिए जाता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक आदमी मिलता है जो उससे लिफ्ट मांगता है। फिर राहुल अपनी गाड़ी को रोक लेता है और उसे लिफ्ट दे देता है। फिर थोड़ी ही देर में वह गाड़ी के अंदर आ जाता है। फिर वह दोनों जाने लगते हैं। तब राहुल पूछता है, तुम कौन हो? तब वह अजनबी इंसान कहता है कि मैं केतन हूँ। फिर वह बताता है कि मैं अपनी गाड़ी से बाहर जा रहा था तो मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके कारण मैं उस गाड़ी में से कूदकर अपनी जान बचा लिया, लेकिन वह गाड़ी आगे चली गई। फिर राहुल उसी गाड़ी के तरफ जाने लगता है। फिर वह दोनों उस कार के सामने आ जाते हैं तो राहुल उस कार को ध्यान से देखने लगता है और फिर थोड़ी देर में कहता है कि तुम इसकी डिक्की खोलो। फिर वह अजनबी इंसान उस कार की डिक्की खोलता है और राहुल को पता चल जाता है कि केतन झूठ बोल रहा है। फिर आप हमें बता सकते हैं कि राहुल को कैसे पता चला कि केतन झूठ बोल रहा है? अपना आंसर कमेंट करके हमें बताइए। हम इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। अगर केतन उस कार को ड्राइव कर रहा होता तो उसकी कार की चाबी उसके डिग्गी में कैसे होती? इसका मतलब केतन झूठ बोल रहा है ताकि वह इंश्योरेंस के पैसे ले सके और राहुल को ये बात पता चल जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को।